चुनावी शंखनाद के साथ ही उत्तर प्रदेश के बीजेपी खेमे में ऐसी खलबली मचेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। विधायक से लेकर मंत्रियों तक के बीजेपी छोड़ने की होड़ सी लगी हुई है। एक के बाद एक कई विधायक और मंत्रियों ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और अपनी नई पारी की शुरुआत करने के लिए नया पाला तलाशने लगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य शुक्रवार को आखिरकार अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई विधायकों ने सपा का दामन थामा। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद के तेवर काफी आक्रामक दिखे। उन्होंने सीएम योगी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि 2017 के चुनावों में केशव प्रसाद मौर्य और उनमें से सीएम बनाने की बात तय हुई थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें धोखा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले गाजीपुर से स्काई लैब उतारने की कोशिश की गई। स्काई लैब यहां आते आते बीच में ही ब्लास्ट हो गया। दूसरा स्काई लैब गोरखपुर से लाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों की आंख में धूल झोंकने का काम किया। साथ ही सीएम योगी के 80 बनाम 20 के समीकरण के जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य ने नया समीकरण इजाद कर यूपी की लड़ाई को 85 बनाम 15 बता दिया। आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बीजेपी पार्टी में चल रही फूट से पूरा विपक्ष, खास तौर पर समाजवादी पार्टी काफी आनंद ले रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी विधायकों के सपा में शामिल होने पर चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी में लगातार विकेट गिर रहे हैं और बाबा से कैच छूट गया। जो लोग खबर को देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। अब तो चुनाव आ गया है। इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि चुनाव कब आएगा। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब, और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। यूपी में जब से विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से प्रदेश में राजनीतिक उठापटक अपने चरम पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कई दलित चेहरों का बीजेपी छोड़कर जाना सीएम योगी के लिए निश्चित तौर पर काफी बड़ा झटका है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी आला कमान और सीएम योगी इस नुकसान का डैमेज कंट्रोल कैसे करते हैं। INS रिपोर्ट।